एक एक्टिविटी के थ्रू हम चीजों को लर्न करेंगे। आपको दो पिक्चर्स दिखाई हैं, दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं? कैन यू टेल व्हाट आर दे डूइंग? दे आर watering plants. So kids are watering plant. Very good. ठीक है? Now can you see any difference between these two pictures? कुछ उनकी वाटर देने की टेक्निक में कुछ डिफरेंस लग रहा है आपको? ये कहां पानी दे रहा है? On leaves. Very good. And this girl, where is she putting water? कहा? मिट्टी में, है ना? Inside it. Why she is putting inside it? मालूम है क्यों? क्योंकि inside it there are roots. यहां पे roots हैं. So जैसे अगर ये पानी दे रहा है तो what do you think? Can water go inside the soil? नहीं जाएगा ना। ये मनी प्लांट्स आए और ये बाहर है तो एक्सेस ऑफ वाटर विल जस्ट गेट वेस्टेड आउट। यहां पे अगर वो पानी देगी तो क्या होगा? रूट्स में जाएगा। Why should it go towards roots? क्योंकि रूट्स की हेल्प से ही जो हमने देखा था क्या था, जो स्टेम कैन कंडक्ट वाटर। तो अभी अगर कैन मतलब आपका जो स्टेम जो सॉइल के अंदर घुसा है उसको इस केस में कुछ वाटर मिल रहा है? नहीं ना। तो आप किस मेथड को यू विल प्रेफर कि इफ यू वांट टू गिव वाटर विच मेथड विल यू यूज, द फर्स्ट वन और द सेकेंड वन? डेफिनेटली द सेकेंड वन इज मच बेटर। ओके, थोड़ा सा और इस चीज को समझते हैं, ठीक है? अब एक और एक्ट हम करते हैं, उसमें क्या करते हैं? वी हैव टेकन 2 plants एंड दीज 2 plants आर ऑफ सेम टाइप। कोई भी प्लांट ले लीजिए, ठीक है? दे शुड बी ऑफ सेम टाइप, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ऑफ सेम हाइट, ठीक है? अब आप एक गमला लीजिए, उस गमले में यू पुट डाउन द प्लांट। ऐसा नहीं है इसमें मिट्टी नहीं है, बट जस्ट टू शो यू द डिफरेंस इसलिए ऐसी पिक्चर है। एक में हमने एक प्लांट को जो शो करा विद रूट्स करा, ठीक है? और जो अदर प्लांट है उसको वी हैव टेकन ऑफ द रूट, विदाउट रूट्स वी कैन से, विदाउट रूट्स। और दोनों प्लांट्स को आप क्या करें? रेगुलरली कीप ऑन वाटरिंग, पानी देते रहें। जैसे टेक केयर आप और करते हैं, डू इट। क्या होगा? एक वीक बाद अगर इफ यू लुक आफ्टर अ वीक, व्हाट कैन यू सी एनी डिफरेंस? एंड इफ यू सी द डिफरेंस, व्हाट विल बी द डिफरेंस? ये तो एक जनरल हमारा क्या है, एक जनरल कॉन्सेप्ट है। आपको ये ऐसा अगर आप करना चाहिए यू कैन डू वेरी गुड, अगर आप इफ यू वांट टू गिव अ ट्राई। लेकिन थोड़ा अपना इस समय के लिए सोचें। यस, यू विल सी द डिफरेंस आफ्टर अ वीक। क्या होगा? यू विल सी दिस प्लांट विल डाई, ठीक है? एंड यू कैन सी दिस प्लांट टू बी ग्रीन। ऐसा क्यों होगा? बिकॉज देयर आर रूट्स, और रूट्स क्या होता है? दे टेक अप ऑल द सॉइल में से वाटर, न्यूट्रिएंट्स, एवरीथिंग एंड पास टू स्टेम, एंड फ्रॉम स्टेम्स the all the things are passed to different parts of the plant that are above the soil. है या नहीं है? तो अब हम मेन हमारा आज का टॉपिक क्या है? रूट्स। तो अब उसको और थोड़ा सा वी विल गो थ्रू। सो अब हमने क्या देखा? जो आपका रोल ऑफ रूट्स है उसमें हमने यह देखा कि उसका एक प्रॉपर्टी है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मीन्स क्या? कि रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। अगर रूट्स नहीं होंगी देयर वुड नॉट बी अ प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। नाउ वी टॉक विद
we discuss one more activity. उसमें what have we taken? We have taken some grams. ठीक है, चने हम कह सकते हैं, काले चने, काबुली चने, एनीथिंग, हाँ, चने लिए, उसको थोड़े टाइम के लिए हमने क्या करा, सोक करा. एंड यू नो क्या होता है, आफ्टर सम टाइम वी कैन सी द व्हाइट थिंग कमिंग आउट, जिसको हम कहते हैं स्प्राउट्स. ठीक है. सो अब ये जो जब थोड़े से स्प्राउट्स होने लग गए, वी पुट दोस ग्राम्स ऑन अ कॉटन, और थोड़े और एक आध समय के लिए और हमने उसको छोड़ दिया. नाउ क्या होगा, आफ्टर अ वीक अगर आपको, इफ यू वांट टू टेक आउट दिस ग्राम आउट, will you be able to take out them easily? रुई के अंदर है तो आप उसको एकदम बाहर आ जाएगा, या यू हैव टू डू सम वर्क, कुछ प्रेशर लगाना पड़ेगा, कहीं लगेगा कुछ एंटेंगल हो गया है, कहीं लगता है कुछ फंस सा गया है, होगा ना. यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू टेक आउट ग्राम फ्रॉम कॉटन. नाउ व्हाई इज दिस थिंग? क्या हुआ कि हम अगर एक सिंपल, अगर हमने उसको अपने कंटेनर में रखा है, वी कैन टेक इट आउट, लेकिन अगर जैसे कॉटन में हमने करा है, इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर अस टू टेक इट आउट. तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है क्योंकि रूट्स का देयर इज वन मोर फंक्शन. एक एब्जॉर्प्शन हमने देख लिया, द सेकेंड फंक्शन ऑफ रूट इज एंकरिंग. एंकरिंग मीन्स क्या हुआ कि the roots help to hold the plant. This is also one more very important function of root, to hold up the plant firmly in the soil. तो हम इसको क्या कहते हैं? They are said to anchor the plant to the soil. मीन्स अगर आपका, जैसे हमने वो एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें वन प्लांट वॉज विथ रूट्स, द अदर प्लांट वॉज विदाउट रूट्स, तो हमने जो उसको डाई कहा है, हम ये भी देखेंगे वो नीचे झुक जाएगा, वो खड़ा ही नहीं हो पाएगा. वाई इट वुड नॉट बी एबल टू स्टैंड? बिकॉज देयर आर नो रूट्स, एंड दीज रूट्स क्या करते हैं? दीज रूट्स बाइंड अप द सॉइल पार्टिकल्स एंड दिस गिव्स द सपोर्ट टू द प्लांट. तो अगर घर पर भी आपका कोई प्लांट लगा है, कुछ है, यू ऑलवेज से इसको सॉइल के अंदर दबाओ, इसकी जड़ों को दबाओ. वाई वी से जड़ों को दबाओ? वाई ऑलवेज वी टेक केयर? इफ वी आर ब्रिंगिंग एनी प्लांट, वी टेक द केयर दैट द रूट शुड गो डीप इनसाइड द सॉइल, सो दैट दे कैन टेक द ऑल द न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज दे कैन, क्या है, ज्वाइन इन द सॉइल पार्टिकल्स टू गिव सपोर्ट टू द ग्रोइंग प्लांट. ठीक है. सो एक हमने देख लिया एब्जॉर्प्शन, द सेकेंड इज एंकरिंग. वन मोर एक्टिविटी, इसमें देयर आर टू टाइप ऑफ सीड्स. ये क्या है? आपका जो ए है वो है मेज. तो ए क्या है? दीज आर रूट्स ऑफ मेज, मक्का का दाना. और ये जो अगेन ग्राम कह सकते हैं, चना. सो दिस इज मक्का एंड दिस इज चना. ठीक है. दोनों को हमने थोड़े टाइम के लिए रखा. यू विल सी रूट्स आर कमिंग आउट. ठीक है, दोनों में रूट्स आ रही हैं. नाउ जस्ट टेल मी इन व्हाट वे रूट्स आर सिमिलर. सिमिलर कैसे हैं? क्या है? बिकॉज वी सी दे आर ग्रोइंग टूवर्ड्स द ग्राउंड. हम उसका नीचे जाते हुए देख रहे हैं. ओके, ये सिमिलर है. इन व्हाट वे रूट्स आर डिफरेंट? कैन यू लुक फॉर एनी डिफरेंस? देखें ध्यान से, इन दोनों पिक्चर को देखें. सो मेज में क्या हो रहा है? यू कैन सी ओनली वन दिस पार्ट कमिंग आउट. इन ग्राम क्या देख रहे हैं? इससे अदर रूट स्ट्रक्चर्स आर कमिंग आउट. सो देख रहे हैं कि कैन यू सी
सम डिफरेंस बिटवीन दीज टू रूट्स? ओके, ये आपने देख लिया। मूविंग फर्दर, अब ऐसे ही दो प्लांट्स का है तो हम इसको एक एज्यूम कर लेते हैं। सपोज ये एक ग्राम का है, ठीक है, एंड दिस इज ऑफ मेज, ठीक है। और ऐसी लीव्स आपको शुगर केन में भी मिल सकती हैं, है ना, ऐसी लीव्स मिलती हैं ना। और ये हमारे तो और भी बहुत प्लांट्स में हमें इस टाइप के लीफ का स्ट्रक्चर, हम वैसे ध्यान से देखेंगे वी विल फाइंड अ डिफरेंस, लेकिन एक जनरल है या नहीं है। नाउ अब आप इन दो प्लांट का कैन यू सी द डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ? तो जब इस लीफ में है और इस टाइप की लीफ में हम एक चीज और पढ़ चुके हैं व्हेन वी वर रीडिंग आउट लीफ का, कि इसमें वेनेशन कैसा होगा, पैरेलल, और इस टाइप के उसमें वेनेशन कैसा होगा, रेटिकुलेट, जाल सा हमें देखने को मिलेगा। इसके स्ट्रक्चर को देखकर ही हमें पता चल गया। ओके, ये तो हमने उसका देख लिया। नाउ टॉकिंग अबाउट रूट्स, है या नहीं है? इसमें क्या है, एक सिंपल हमें वही मेन रूट दिखाई दे रही है और उससे हमें स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। और इसमें कैन यू सी एनी वन मेन रूट? नहीं, ये क्या है, इट्स अगेन लाइक अ नेट। तो अब आप देखिए, जहां हमें पैरेलल वो वेनेशन मिल रहा है वहां पे जो रूट है वो हमें नेट फॉर्म में मिल रही है, और जहां हमें एक नेट फॉर्म का वो स्ट्रक्चर मिल रहा है लीफ में, वहां पे हमें एक सिंगल लाइन दिखाई दे रही है। सो इन प्लांट्स वी कैन फाइंड टू टाइप्स ऑफ रूट्स, और ये जो टू टाइप की रूट्स हैं दे आर टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। टैप रूट जो हमने अभी किसका देखा था, ग्राम का, है ना, और फाइब्रस रूट जो अभी हमने मेज का देखा था। सो अब आप, ये आपका चार्ट है, तो it would be very good if you can make this chart in your copy. Write down the name of the plant here, write down the type of leaf venation and type of roots. Like if I take the example of maize, मक्का, leaf venation हमें क्या मिला, पैरेलल, और टाइप ऑफ रूट हमें क्या मिली, हमने कौन सी पढ़ी थी, हमने भूल गए हैं नाम, तो एक बार फिर से आप देखें, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। सो यहां पे हमें कौन सी मिल रही है, हमें फाइब्रस रूट्स मिल रही है, फाइब्रस रूट। क्लियर? ऐसी यू कैन फिल विद द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लांट। सो next what are we going to do about role of roots, stem and leaves? रूट्स जो होते हैं अब देख रहे हैं हमने, क्योंकि हमने तीनों चीजों के बारे में पढ़ लिया। वी हैव रेड अबाउट रूट्स, वी हैव रेड अबाउट स्टेम, वी हैव रेड अबाउट लीव्स। नाउ व्हाई आर दे रिलेटेड एंड हाउ आर दे रिलेटेड? तो क्या होता है, रूट्स का फंक्शन होता है टू फॉर ऑफ एब्जॉर्प्शन। रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है, रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं वाटर एंड मिनरल्स को। उसके बाद क्या होता है, स्टेम का पार्ट होता है कंडक्शन का। स्टेम कंडक्ट्स दीज टू लीव्स। व्हाई इट इज बीइंग कैरिड टू लीव्स? बिकॉज लीव्स आर द, क्या है, दे आर द किचन ऑफ द प्लांट, दे प्रिपेयर देयर फूड। तो मेन क्या होता है, हमें नीचे से लेके उन तक सामान पहुंचाना होता है। द नेक्स्ट इज द लीव्स प्रिपेयर फूड, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा। दिस फूड ट्रेवल्स नाउ, अब लीव्स ने खाना बना लिया है, अब वो फूड भी ट्रेवल करता है। तो ये जो फूड होता है इट ट्रेवल्स थ्रू द स्टेम एंड इट्स स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अगर हम कहें इट इज स्टोर्ड इन वन पार्ट ऑफ द प्लांट, दैट वुड बी रॉन्ग। द फूड गेट स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एंड देन देयर आर रूट्स का थोड़ा और हम देखते हैं, दे आर एडिबल ऑल्सो। आर यू सरप्राइज? नो, आई हैव गिवन यू सम एग्जाम्पल्स, और वो क्या है, लाइक कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, टर्निप, ट्रोपिको।
सो ये सारे जो हैं, ये सारे फ्रूट्स जो हम जो अपना मीन्स फूड जो हम खा रहे हैं, ये एक्चुअली आर द रूट्स ऑफ दैट प्लांट. लेकिन क्या हुआ, व्हाई आर वी ईटिंग दिस? बिकॉज in this plant food get stored in roots. We also eat many other parts of the plant where the food is stored. जैसे leaves, spinach, lettuce, हम लोग ये सब खाते हैं. ये क्या है? They are leaves. Sugar cane क्या है? It is a stem. और पोटैटो आप जानते हैं, ये भी एक स्टेम है. लेकिन वो सब जब हम और एडिबल पार्ट्स की बात करेंगे, आई विल डिस्कस इट मोर. सो अभी का आपको थोड़ा सा हिंट दिया कि वेयर रूट्स आर एडिबल. सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? टुडे वी लर्न अबाउट रूट्स. नाउ वी नो दैट देयर आर टू मेन रूट्स दैट वी कैन फाइंड, फाइब्रस एंड हमने कौन से देखे थे? Taproot and fibrous root. So all these things we have learned. Now in the next session we'll talk about something more about plants. तब तक के लिए अब आपके पास बहुत मैटर हो गया. Keep on revising so that you can give answers in the next session. So I will meet you with a new topic in the next session. Till then, bye.